पेट्रोल की दाम बढ़ा दीजिए, डीजल का दाम आप बढ़ा दीजिए, गैस सिलेंडर का दाम आप बढ़ा दीजिए। सब कुछ तो केंद्र सरकार कर रही है। आप याद करिए ना 2013 की उस भारतीय जनता पार्टी के उस आंदोलन को, जब वो प्याज की माला पहन करके और गैस का सिलेंडर लेकर के वो किस तरह स्मृति ईरानी जी का देख लीजिए। जनता दल यूनाइटेड के दरभंगा के जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 15 जून को जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर विशाल धरना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता भाग लेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उस नीतियों के खिलाफ वो इस आंदोलन को कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव भी सामने आ रहा है। कॉन्फ्रेंस के इस मौके पर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की सहमति के बाद डॉक्टर उद्भट मिश्रा दरभंगा जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। जिला अध्यक्ष ने आगे कहा कि पार्टी की सहमति के बाद इस्मत जहां को जिला उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता, युवा नेता कमलेश मंडल को जिला उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता बनाया गया है। आज उन्होंने कहा कि पार्टी में राजेंद्र राम को उपाध्यक्ष सह प्रबंध की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं पर जब कुछ खास बातों के साथ साथ वहीं पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि कुछ दिनों पहले मोहम्मद जमीदुल जो कोषाध्यक्ष थे उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था, अब वो पार्टी में नहीं है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इस्तीफा उनका अभी तक स्वीकार नहीं है, जैसा उन्होंने कहा। लेकिन बात ये भी होता है कि कुछ जब प्रश्न उनसे पूछे गए केंद्र से और राज्य से जुड़े हुए, तो किस तरीके से वो कन्नी काट रहे थे और सवाल के जब जवाब देना की इच्छा हो रही थी तो तिलमिला क्यों रहे थे। आइए सुनाते हैं जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल ने इस प्रेस में क्या कहा और किन सवाल से भागने की कोशिश की और घबरा रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं जिला परिषद की उपाध्यक्ष और जनता दल युवा महिला प्रकोष्ठ की जिला की अध्यक्ष ललिता झा जी। बगल में बैठे हैं डॉक्टर उद्भट मिश्रा जी, कमलेश मंडल जी, राजेंद्र राम जी, डॉक्टर इस्मत जहां जी। आज का प्रेस वार्ता 2 बिंदु पर बुलाई गई है। पहला जो बिंदु है वह यह है कि आज हम अपने संगठन के जनता दल यू के जो जिला के प्रवक्ता जो मनोनीत हुए हैं उन लोगों का परिचय आपके सामने कराने के लिए तो हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर उद्भट मिश्रा जी। इनको पार्टी ने जिला का मुख्य प्रवक्ता मनोनीत किया है। बगल में बैठी हैं डॉक्टर इस्मत जहां, इन्हें जिला का उपाध्यक्ष और प्रवक्ता मनोनीत किया गया है। कमलेश मंडल जी जिला पार्षद पति भी हैं, युवा के पहले अध्यक्ष भी थे, इनको पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष और प्रवक्ता मनोनीत किया है। और बगल में बैठे हैं राजेंद्र राम जी, ये भी संगठन में बड़े बड़े पदों पर रहे, विधानसभा के प्रभारी भी रहे। राजेंद्र राम जी को भी पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष और प्रवक्ता मनोनीत किया है। तो आज का तो एक बिंदु यह था कि हम पार्टी के प्रवक्ताओं से और मुख्य प्रवक्ता से आप लोगों को रूबरू करावें। दूसरा जो मुद्दा है, आज आप लोगों ने देखा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार के में जो उन्होंने प्रयोग किया, जो महागठबंधन का उन्होंने निर्माण किया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, हम, सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस, ये 7 पार्टियों का जो उन्होंने गठबंधन करके जो महागठबंधन बनाया और इस महागठबंधन को पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर एक करने के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय नेता नीतीश कुमार विपक्ष की आवाज़ बन चुके हैं। किस तरह जुमलेबाजी की जो सरकार है हिंदुस्तान के अंदर, अघोषित तानाशाही की जो सरकार है हिंदुस्तान के अंदर, इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी निकल चुके हैं। और इसी कड़ी में इसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए महागठबंधन ने, हमारे महागठबंधन के नेताओं ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के नेतृत्व में और सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस, हम सभी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने एक साझा कार्यक्रम किया है। उसी कार्यक्रम की कड़ी में सबसे पहले हम लोग
15 जून को दरभंगा जिला के सभी प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग एक दिवसीय धरना का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा होगा, उसमें स्थानीय मुद्दा भी है, प्रदेश स्तर तक का मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर तक का मुद्दा है। स्थानीय मुद्दा में जिस तरह एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार ने करोड़ों करोड़ रुपया की ज़मीन समय पर दे दिया और आज भी हम दरभंगा के लोग, मिथिला के लोग जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे हम वंचित हैं। आप एयरपोर्ट पर जाते होंगे तो देखते होंगे किस तरह हजारों हजार का टिकट कटा करके लोग जाते हैं और एक प्लास्टिक की कुर्सी पर उनको बैठना पड़ता है और भी बहुत सारे सुविधाओं का घोर अभाव है। टिकट इतना महंगा, जो उतना रुपया में आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं उतना रुपया में आप दिल्ली और बॉम्बे की यात्रा कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, बिहार सरकार ने एम्स के लिए ज़मीन को चयनित कर दिया, उसकी निविदा हो गई और काम भी प्रारंभ होने वाला, तो उसके अंदर जल्द से जल्द एम्स का निर्माण किया जाए। और एक और तीसरी जो बात है, आप लोगों को याद होगा सन 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उस हिसाब से 9 वर्ष का समय उनका बीत चुका है, तो उस हिसाब से अभी तक 18 करोड़ हमारे देश के शिक्षित नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए था। हम उस धरना के माध्यम से यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री से मांग करेंगे, क्या हुआ वो 18 करोड़ नौकरी, जबकि सच्चाई यह है कि 2014 से लेकर के 2022 तक 22 करोड़ 5,99,238 हमारे देश के शिक्षित नौजवानों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया। नौकरी मिली 7,22,311। तो ये जो जुमलेबाजी की जो सरकार है उसको जवाब देना होगा, यह भी विपक्ष का एक सवाल है और ये भारत सरकार का है। यह जो मैं बोल रहा हूँ कि किस तरह हिंदुस्तान के 22 करोड़ शिक्षित नौजवानों ने आवेदन किया और नौकरी सिर्फ 7 लाख लोगों को मिली, ये भारत सरकार की वेबसाइट से हम लोगों ने इसको लिया है। दूसरी और जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम है, ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, अघोषित तानाशाही की जो सरकार है, हम लोगों ने एक नारा दिया है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि 2024 में हमें भाजपा मुक्त भारत बनाना है और मिशन 2024 को हम लोगों ने टारगेट किया है और हम आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा, हम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में हम 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। इस अभियान को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और हमारा आने वाले समय में बहुत सारा कार्यक्रम है। विपक्ष के द्वारा जिस तरह धर्म का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिस तरह नकली हिंदुत्व के नाम पर ये लोग तरह तरह के कारनामे कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हमारी पार्टी महागठबंधन हम लोग पर्दाफाश करेंगे। जिला उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। ये बताइए कि कुछ ही दिन पूर्व आपने जिला कोषाध्यक्ष की नियुक्ति किया था, 13 से 14 दिन के बाद वो इस्तीफा दे दिए। ये क्यों नियुक्ति हुई, उनकी क्या इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई, क्या था पूरा? तो जमीदुल साहब की बात कर रहे हैं। जी, जिला कोषाध्यक्ष जमीदुल साहब ने आग्रह किया पार्टी के अंदर कि हमें पार्टी के अंदर कोई जिम्मेवारी दी जाए, तो उन्हें कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई और उनकी इच्छा पर दी गई। फिर उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने कहा कि हम इस पद को नहीं संभाल सकते और उन्होंने इस्तीफा दिया। और कारण व्यक्तिगत नहीं, सर सम्मान की बात वो कर रहे थे।
ऐसा अखबारों में भी छपा है, कई चैनल पे चला, सम्मान उनको नहीं मिल पाया जो सम्मान मिलना क्या चाहिए। सम्मान मिलना चाहिए वो बताइए। तो वही जानेंगे, आप ही जानेंगे कि नहीं, आप दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बना हमारे होगा। हमारे वो सम्मानित साथी है, अब उनको हमेशा सम्मान है। ये सम्मान की दूसरी बात यह है, आप चर्चा कर रहे हैं एयरपोर्ट में कुर्सी की व्यवस्थाएं की। ये सब व्यवस्था लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले ही याद आता, और इससे पहले क्यों नहीं याद आता आप लोगों को? नहीं, हमारी पार्टी तो आज से नहीं, 1 साल पहले से बोल ये रही है। कुर्सी का जिक्र तो कुछ दिन पूर्व से ही हो रहा है। ये शुरू से हम लोग बोल रहे हैं। आप अपने अखबार को ही देखिए, अपने न्यूज़ पोर्टल में ही खंगालिए कि हमारे नेताओं ने बराबर इस सवाल को उठाया कि क्या सुविधाएं दी जा रही है। आज में 1 साल पहले की खबर को देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल साल भर से ही चल रही है मामला। हर एक 5 साल पर तो चुनाव होना ही है। टिकट महंगे की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि आप टैक्स ज़्यादा लेते हैं, आपकी सरकार बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। मतलब आप दोनों के झगड़े में और टैक्स के चक्कर में जो टैक्स का जो स्लैब है, ना जनता को आप समझा पाए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट समझा पा रही है, और पैसे को मिथिलांचल के लोगों से पैसा चूस रही है दोनों सरकारें। देखिए, ये जो विमान मंत्रालय है, ये कंप्लीट केंद्र सरकार की चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को केंद्र सरकार को देखना है। इसमें बिहार सरकार का कहीं कोई भूमिका नहीं है। कुछ तो हिस्सा होता ही है एयरपोर्ट में। कैसे 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 लोग सुविधापूर्वक देश के अंदर और देश के बाहर यात्रा कर सके, और उनका जो उड़ान स्कीम है, ये देखना केंद्र सरकार का काम है। आप रोजगार की बात पेट्रोल करें। पेट्रोल की दाम बढ़ा दीजिए, डीजल का दाम आप बढ़ा दीजिए, गैस सिलेंडर का दाम आप बढ़ा दीजिए। सब कुछ तो केंद्र सरकार कर रही है। आप याद करिए ना 2013 के उस भारतीय जनता पार्टी के उस आंदोलन को, जब वो प्याज की माला पहन करके और गैस का सिलेंडर लेकर के वो किस तरह, स्मृति ईरानी जी का वो देख लीजिए उस